आज हम पहुंच गए हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के यानी कि जादू प्रैक्टिस के 4th डे पे। 4th डे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे हेल्थ की। क्योंकि हमारी सबसे मोस्ट मूल्यवान या कह लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना हमारी लाइफ की वो सिर्फ हेल्थ है। लेकिन हम क्या करते हैं, हेल्थ का नंबर सबसे बाद में रख देते हैं, है ना। सपोज कीजिए कि आज आप इतने बुरे बीमार हो जाएं कि आप बेड पर हैं और आप अपने काम भी नहीं कर पा रहे, तो उस वक्त आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी? आप पूरी पावर लगाएँगे कि आप हेल्दी हो जाएँ, या आप कोई बीमारी है आपको, आप चाहते हैं दवाई लेते हैं और साथ में खुद को अफ़र्मेशन दे रहे होते हैं कि मैं सही क्यों नहीं हूँ, ये बीमारी मुझे ही क्यों हो गई है, ठीक है? तो आज इसी तरीके की जो भी चीज़ें आपकी लाइफ़ में हैं, चाहे वो आपकी लाइफ़ में कोई रोग हो गया हो, कोई बीमारी हो गई हो, कोई डिज़ीज़ है जिसका आप मेडिसिन ले रहे हैं और वो क्योर नहीं हो पा रही है, इसी पर बात करेंगे। आज हमारे डे 4 की प्रैक्टिस है हेल्थ पर ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि हेल्थ हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी जब हेल्दी होती है, हम अच्छा फ़ील करते हैं, तभी हम दूसरी चीज़ों पे फ़ोकस कर पाते हैं। जब हम दूसरी चीज़ों पे फ़ोकस कर पाएँगे अच्छे तरीके से, तभी हम अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, ग्रोथ करेंगे, ठीक है? और हमारा माइंड भी सही तरीके से काम करता है ना? हमारी वाइब्रेशन सही रहती है अगर हमारा हेल्थ अच्छी है, ठीक है? तो आज बात कर लेते हैं कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे ग्रेटिट्यूड जनरल जो हम फॉलो कर रहे थे वो हमको रेगुलर फॉलो करना है। आपको सुबह सुबह के टाइम लिख लीजिए, अगर आपको सुबह वक्त नहीं मिलता है तो शाम को, रात को लिख लीजिए। 10 ऐसी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील कीजिए उस ग्रेटिट्यूड जनरल में लिख कर, जिनके जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं, ठीक है? एक-एक सेक्टर पकड़ लेना है, किसी दिन घर पकड़ लिया, किसी दिन फ्रेंड्स पकड़ लिए, कुछ भी एनीथिंग, है ना, जो आपके मन में आए। जैसे-जैसे आप सोचने बैठेंगे ना तो विचार आएँगे आपको ना, और अगर रिपीट होती हैं तो नो प्रॉब्लम, रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप क्या करें, सबसे पहले तो लिस्ट बना लें कि आज आप इन 10 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील करेंगे। ये भी लिखें कि आप इनके लिए क्यों ग्रेटफुल फील करते हैं, ठीक है? जो पहली 3 हैं उनके लिए। फिर बाकी में जो बाकी बची उन सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है, ठीक है? लिखना है, ऐसा हमको करना है, ठीक है? उसके बाद में जो रात को सोते वक़्त है, हमें ग्रैटिट्यूड पत्थर को दिन भर में हुई कोई अच्छी चीज़ के लिए थैंक यू बोल के सोना है, ठीक है? उसको बोलना है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वैसा ही बोल के और सो जाना है, ठीक है? अब आज बात कर लेते हैं कि आज की प्रैक्टिस क्या है ग्रैटिट्यूड की। तो देखिए, सबसे पहले हमको ग्रैटिट्यूड के लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल में ही आज की जो हेल्थ है उसके लिए लिखना है, ठीक है? क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले शुरू करिए आपके पैरों से। आपके पैरों को देखिए, आप शांति से बैठ जाइए, लिखते टाइम देखिए कि आपके पैर हैं आपके पास और क्या-क्या काम आपके लिए करते हैं। कि आपको सपोज़ पानी पीना है तो आप उठ के जाके पानी का ग्लास लेते हैं और पी लेते हैं, ठीक है? और ये कितनी जगह आपके साथ जाते हैं कि आपको कहीं पहुँचना होता है तो ये आपको पहुँचा देते हैं, खड़ा होना होता है, बैठना होता है तो ये आपकी हेल्प करते हैं। तो इसलिए ऐसा सोचो इनके बारे में कि ये क्या-क्या करते हैं, और फिर ग्रेटफुल फ़ील करो इनके बारे में और अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखो अपने पैरों को, डियर मेरे पैर, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और ब्लेस्ड हूँ कि आप मेरे साथ हो और एकदम परफेक्टली काम करते हो। वैसे ही उसके बाद में हैंड्स ले लेने हैं। हैंड्स के द्वारा आप कितने सारे काम कर सकते हो अपनी लाइफ़ में। जैसे कोई भी चीज़ पकड़नी होती है आपको तो आप ईज़िली पकड़ पाते हो। जैसे मुझे ये बुक चाहिए थी, मैंने इस बुक को उठाया और पकड़ लिया, ठीक है? इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ़ में हैंड्स से पकड़ते हो, ग्रिप होती है, उठाते हो, रखते हो, ठीक है? आपके फेस पे कुछ लगाना है आपको, आपकी बॉडी पे कुछ लगाना है, कपड़े पहनने हैं, सब कुछ। अगर ये नहीं हो तो आप किसी दूसरे के भरोसे हो जाएँगे, है ना? तो कितना ग्रेटफुल आपको अपने इन 2 बॉडी पार्ट के लिए होना चाहिए। जब इन 2 बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटफुल फ़ील करें, लिखें, ठीक है? कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, ब्लेस्ड फ़ील करता हूँ कि ये है मेरे पास और परफेक्टली काम करते हैं। देन आ जाइए आपके जो 5 सेंसेस है उनके ऊपर, यानी कि सबसे पहले अपनी आँखों के लिए ग्रेटफुल फ़ील कीजिए कि कितनी अच्छी प्यारी आँखें हैं, है ना? फिर अपने कानों के लिए कि सुन पाते हैं, बातें सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है? और अच्छी चीज़ें को अब्ज़ॉर्ब करते हैं, आपके माइंड तक पहुँचाते हैं, प्रोसेस करते हैं। फिर आती है आपकी नोज़, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसकी ब्रीथ के थ्रू आप ज़िंदा हैं, है ना? फिर उसके बाद में आता है मुँह आपका ना, कि जिससे आप खाना खाते हैं, आपके मुँह के अंदर जीभ है, दाँत है जो खाने को चबाते हैं, आपकी जो जीभ है, आपकी जो टंग है वो स्वाद लेती है खाने का, ठीक है? और आपके मुँह से खाना बारीक होकर आपके पेट में जाता है, आपका पेट भरता है, आपकी ग्रोथ होती है उससे, आप रिकवर करते हैं किसी भी चीज़ से, ठीक है? उसके बाद में आता है टच, टच वाला। सपोज़ कीजिए कि अगर आपका ये सेंसेस काम ना करे,
आपको फ़ील ही नहीं होगा कि क्या गरम है, क्या ठंडा है ना? आप फ़ील ही नहीं कर पाएँगे कि किसी को हग करना क्या होता है, किसी अपने को छूना क्या होता है। तो आप इसके लिए भी ग्रेटफुल फ़ील कीजिए, क्योंकि आज हेल्थ का डे है, तो हम अपने 5 सेंसेस को, अपने हाथों को, पैरों को, फिर उसके बाद में आपके जो नंबर आता है आपके बॉडी सेल्स का, आपकी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, ठीक है? जो नई बॉडी सेल्स का निर्माण कर रही हैं, नई बॉडी सेल्स को बना रही हैं, पुरानी जो खराब हो गई है उनको हटा रही हैं, काम कर रही है परफेक्टली आपके लिए ना, चाहे वो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स हो, रेड ब्लड सेल्स हो, या कोई सी भी दूसरी कोई भी सेल हो, उन सब के लिए ग्रेटफुल फील कीजिए, क्योंकि इस बॉडी में जो अंदर हो रहा है ना, वो हमको बाहर नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत कुछ है जो इस बॉडी में हो रहा है, जो हमको हेल्दी, हमको अलाइव करने में हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है आपकी पूरी बॉडी का, आपका हार्ट, जहाँ से आप लव को फ़ील कर पाते हैं, जहाँ से आप अपने बॉडी में ब्लड के फ्लो को जनरेट कर पाते हैं। जब यहाँ हार्ट में बोझ होता है ना, तो हमको ब्लड प्रेशर होता है, हमारे ब्लड के प्रेशर पे उतार-चढ़ाव आता है, ठीक है? तो हार्ट के लिए ग्रेटफुल फ़ील कीजिए। अगर आप में से कई लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आप सोचिए कि आपने अपने हार्ट को कितना वज़न दिया है, ठीक है? तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया, उसमें दबाव आ गया। तो हार्ट के लिए ग्रेटफुल फील कीजिए, ठीक है? लिखिए कि मैं बहुत हेल्दी और हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ब्यूटीफुल सा हार्ट है जो बहुत अच्छे से अपना काम करता है, ब्लड फ्लो को नॉर्मल रखता है, और मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रखता है, ना लो रखता है ना हाई रखता है, ठीक है? हमेशा इसके लिए ऐसे बोलें कि ये नॉर्मल रखता है, ठीक है? तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें ना अनफोल्ड होने लग जाएगी। जब आप इतना ग्रेटफुल हो जाएँगे अपनी हेल्थ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, जब ग्रेटफुल फील करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब धीरे-धीरे चीज़ें ना अनफोल्ड होती जाएगी। आप मैनिफेस्ट करने लगे हैं, आपका ध्यान काम पर बहुत अच्छे से लगने लगा है। फिर उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है, वो ओवरऑल बॉडी के हर एक पार्ट जो छूट गया, नहीं रहा, हमको याद नहीं रहा, उसके लिए भी ग्रेटफुल फील करना। ठीक है? तो ये 10 पॉइंट हो गए हैं, ये आपको अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखना है। जो नॉर्मल ग्रेटिट्यूड लिख रहे थे, वो तो लिखना ही लिखना है, ठीक है? और एक अफ़र्मेशन है जिसको आप अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में या तो लिखें, हेल्थ के डे पे, यानी कि आज के दिन पे या तो लिखें 21 टाइम्स या फिर दोहराएँ। अफ़र्मेशन है कि मेरी बॉडी में हेल्दी और पॉज़िटिव एनर्जी ही फ्लो होती है, ठीक है? क्या लिखेंगे? मेरी बॉडी में हेल्दी एंड पॉज़िटिव एनर्जी ही फ्लो हो रही है। इन माय बॉडी ओनली पॉज़िटिव एंड हेल्दी एनर्जी इज़ फ्लोइंग, ठीक है? इस अफ़र्मेशन को या तो 21 बार बोल सकते हैं, वो जो चीज़ें लिखी है उसके बाद में, या फिर आप इसको अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में वापस लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये काम आपको आज करना है, ये हेल्थ वाला डे है, आज हम हेल्थ की हीलिंग कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको करना है, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।